जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2025 का चौथा महामुकाबला दिल्ली और लखनऊ के बीच खेला गया। पहले ही मैच में लखनऊ के सामने दिल्ली का हुआ बुरा हाल बीच मैदान पर हुआ, वो बाल देखकर सब हैरान। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी दिल्ली और लखनऊ के बीच हैरान कर देने वाला मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आज के वीडियो का लाइक टारगेट केवल 600 लाइक का है दोस्तों। विशाखापट्टनम के मैदान पर मिचेल मार्श, निकोलस पूरन ने मिलकर दिल्ली के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी तो रश्म पंत ने बारिश करते हुए नया कीर्तिमान रच दिया। तो आखिर दोस्तों, लखनऊ की टीम ने दिल्ली के सामने कितने रनों का रखा लक्ष्य? मिचेल मार्श ने टीम के लिए कितने रनों का दिया योगदान? मिचेल मार्श और पूरन की घातक बल्लेबाजी देखकर क्यों फटी की फटी रह गई लोगों की आंखें? लखनऊ और दिल्ली के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। हाल 2025 का चौथा मुकाबला लखनऊ और दिल्ली कैपिटल के बीच विशाखापट्टनम के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो दिल्ली कैपिटल के कप्तान अक्षर पटेल ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं लखनऊ की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने एडन मार्करम के साथ मिचेल मार्श की खतरनाक जोड़ी मैदान पर। वहीं दिल्ली 8वां ओवर लेकर आए हुए सबसे खतरनाक फिरकी के जादूगर कुलदीप यादव, लेकिन अक्षर पटेल की उम्मीद पर पानी फेरते हुए निकोलस पूरन ने तीसरी गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी वह रुक नहीं, 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर कुलदीप यादव की भी जमकर कुटाई कर दी और अपनी टीम के स्कोर को दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 8 ओवर में ही 999 तक पहुंचा दिया और दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हुई। विकेट की तलाश में दिल्ली की तरफ से 9वां ओवर लेकर आए एक और नए एक्सपीरियंस गेंदबाज मोहित शर्मा। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले तो टीम के स्कोर को 100 रनों के पास पहुंचा। उसके बाद मिचेल मार्श ने 5वीं गेंद पर चौका जड़ के टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया और 9 ओवर में लखनऊ का स्कोर 108 रनों तक पहुंच गया। विकेट की तलाश में दिल्ली की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए एक बार फिर कुलदीप यादव, लेकिन मिचेल मार्श के खेलने का अंदाज बिल्कुल भी नहीं बदला। कुलदीप यादव का स्वागत चौथी गेंद पर खतरनाक लगाकर किया और दोस्तों, इन दोनों बल्लेबाजों ने दिल्ली के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी टीम को 10 ओवर में ही 117 रनों तक पहुंचा दिया। 11वां ओवर लेकर आए दिल्ली की तरफ से एक बार फिर मोहित शर्मा, इनका स्वागत निकोलस पूरन ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया, लेकिन इसके बाद मोहित ने शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर में लखनऊ के बल्लेबाजों ने केवल 8 रन बना पाए और टीम का स्कोर 11 ओवर में 125 रनों तक पहुंच गया। विकेट की तलाश में 12 ओवर लेकर एक बार फिर मुकेश कुमार पहली गेंद पर मिचेल मार्श में शानदार लगाकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन मुकेश कुमार ने इसका बदला लेते हुए ओवर की चौथी गेंद पर मिचेल मार्श को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को दूसरी सफलता 133 रनों के स्कोर पर दिला दी। मिचेल मार्श टीम के लिए 36 गेंद पर 62 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन निकोलस पूरन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब टीम के कप्तान और खूंखार बल्लेबाज रसबियन तक पहुंचे। 13वां ओवर लेकर आए ट्रिस्टन स्टम्प, लेकिन दोस्तों इस ओवर में हुआ कुछ ऐसा कि देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो। निकोलस पूरन ने 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि लगातार 4 गेंद पर 4 टक्कर गेंदबाज की हजिया उड़ा दी और इस ओवर से 28 रन बटोर लिए और अपनी टीम के स्कोर को 13 ओवर में ही 161 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन 14वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव ने ओवर की चौथी गेंद पर अर्शब पंत को पवेलियन का रास्ता दिखाकर लखनऊ की कमर तोड़ दी। लखनऊ की टीम को तीसरा बड़ा झटका 161 रनों के स्कोर पर लग गया, लेकिन एक तरफ से निकोलस टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे, मगर अर्शब पंत के जाने के बाद यह भी कुछ खास नहीं कर सके। 15वां ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और लखनऊ की टीम को 179 रनों के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लग गया। निकोलस अपनी टीम के लिए केवल 30 गेंद पर 7 गगनचुंबी की मदद से 75 रन बनाकर पवेलियन लौट गए
लेकिन डेविड मिलर का साथ देने के लिए अब आयुष बड़ौनी आ चुके थे, मगर वह भी कुछ खास नहीं कर। कुलदीप यादव की फिरकी में आयुष बड़ौनी केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन एक तरफ से डेविड मिलर और दूसरी तरफ से शार्दुल ठाकुर टीम के लिए रन बटोर रहे थे, लेकिन शार्दुल बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इसके बाद मिलर का साथ देने के लिए शाहबाज अहमद आए और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को 17 ओवर में 178 रनों तक 6 विकेट पर पहुंचा दिया। एक तरफ से डेविड मिलर टीम के लिए रन बना रहे थे, तो दूसरी तरफ से विकेट ताश के पत्तों की तरह गिर रहा था। यहाँ तक कि शाहबाज अहमद भी केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, वहीं रवि बिश्नोई बिना खाता खोले चले। डेविड मिलर ने ओवर की अंतिम गेंद पर खतरनाक लगाकर दिल्ली के सामने 109 रनों का कभी हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया और मिचेल स्टार्क ने दिल्ली की तरफ से सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए। जवाब में 210 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उत्तरी दिल्ली की टीम की तरफ से जैक फ्रेजर और फाफ डुप्लिसज ने पारी की शुरुआत की, लेकिन पहले ही ओवर में 1 रन के स्कोर पर जैक फ्रेजर आउट हो जाते हैं। फिर उसी ओवर में बैक टू बैक अभिषेक पोरल भी 0 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और दिल्ली की टीम को 2 रन के स्कोर पर 2 बड़े झटके लगते हैं। फिर उसके बाद समीर रजवी आते हैं, लेकिन वो भी 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और दिल्ली की टीम को केवल 7 रन के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लगता है। अब डुप्लेसी का साथ निभाने कप्तान अक्षर पटेल आते हैं और इन दोनों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। अक्षर पटेल एक छोर पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोनों ही बल्लेबाज दिल्ली के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचाते हैं, लेकिन तभी अक्षर पटेल भी 11 गेंदों पर 22 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 50 रन के स्कोर पर दिल्ली को चौथा बड़ा झटका लगता है। उसके बाद डुप्लेसी का साथ निभाने क्रिस स्टब्स आते हैं और इन दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप चल रही है और डुप्लेसी तेजी से रन बना रहे थे, लेकिन तभी रवि बिश्नोई के ओवर में वो भी 19 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 65 रन के स्कोर पर दिल्ली की टीम को 5वां बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद क्रिस स्टब्स का साथ निभाने आशुतोष शर्मा आते हैं और इन दोनों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज जैसे तैसे दिल्ली की टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद स्टब्स बैक टू बैक 2 लगाते हैं, लेकिन अगली गेंद पर वो 22 गेंदों पर 34 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 113 रन के स्कोर पर दिल्ली को छठा बड़ा झटका लगता है। अब यहाँ पर आशुतोष शर्मा का साथ निभाने विपराज निगम आते हैं और इन दोनों के बीच भी शानदार पार्टनरशिप होती है। विपराज आते ही शानदार 3 चौके और 1 लगाते हैं और 9 गेंदों पर 23 रन जड़ चुके हैं। अब आखिरी 34 गेंदों पर दिल्ली की टीम को जीत के लिए 62 रनों की जरूरत है, लेकिन विपराज तो आउट हो जाते हैं। उसके बाद आशुतोष शर्मा का साथ निभाने कुलदीप यादव आते हैं, लेकिन आशुतोष शर्मा शानदार चौके लगाते हैं और 18वें ओवर में वो ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। अब आखिरी बार 12 गेंदों पर दिल्ली की टीम को जीत के लिए 22 रनों की जरूरत थी और अंत में आशुतोष शर्मा ने इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम को जीत दिलवा दी और इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने आईपीएल 2025 में अपना जीत के साथ आगाज किया है। तो दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।